इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हैं, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की आते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्र। विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, एक राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धो भुलाया है। तापा ने अब तेरे तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। और जगत को भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए तब ज्ञान अरणु की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय। अक्षय पद प्राप्त आए अक्षताम निर्वपामिति स्वाहा। इस विनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हित मम सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय। क्षुधारु विनश्न पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इष्य भक्ष्य भके फिर भी मन तृप्त नहीं हो पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय। मोहांधकार विनाश क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांध से पछताना यह दीप समर्पित करके मैं फिर मुड़ भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तजे चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय। अष्ट कर्म तैनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय। महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा।
जग को मैंने ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पद से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सारटे बाबा दिखा दो कमाल, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो, कर दइयो माला माल। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाल। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो अमरकंटक के आदिनाथ भगवान की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। धर्म सभा है, अनुशासन में बैठिए दिल्ली वाले। हाँ, ये 12 भावना पढ़ते हैं और 12 भावना वैराग्यवर्धक होती हैं। और वास्तव में हर साधक की ये तो एक पूंजी बढ़ाने वाली दुकान है। जब कहीं पर भी आपके लिए जब शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो एक ही उपाय सबको दिखता है कि चिकित्सक के यहाँ चले जाओ और ड्रिप लगा लो, बाटल जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, बाटल लगवा ली, ड्रिप लगवा लिए। क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य खराब हो गया है तो रक्त में पानी की कमी है या पोषक तत्वों की कमी के कारण से वह शरीर अस्वस्थ महसूस होता है, ताकत नहीं रहती, चक्कर आने लगते हैं और परेशानी होने लगती है। तो उसके लिए एक नॉर्मल लाने के लिए, सामान्य लाने के लिए हम उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं, करवाते हैं। इस सलाई की व्यवस्था, ड्रिप की व्यवस्था सबके पास में है, शरीर का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। और यदि मान लो आपके मन का स्वास्थ्य खराब हो जाए तब उस समय कौन सी आप सलाई लगाएंगे, कौन से चिकित्सक के पास जाएंगे और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट लेंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। तो उसके लिए आचार्यों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है। आपको कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी चिकित्सक के पास नहीं जाना है और कुछ भी नहीं खर्च करना है, पूरी निःशुल्क इसके लिए व्यवस्था दी गई है। उसकी व्यवस्था ऐसी है, जब आपका मन खराब हो जाए, संक्लिष्ट परिणाम होने लगें, आकुल व्याकुल परिणाम होने लगें, तो आप अपने हाथ से स्वयं ही सलाई लगा सकते हैं, ड्रिप लगा सकते हैं। कौन सी ड्रिप है? तो उस समय अपने मन को स्थिर करने के लिए एकमात्र 12 भावना रूपी जो सलाई है, 12 भावना जो आपका ड्रिप है, उसको आप हाथ से आप लगा लो और अपने मन को स्वस्थ कर लो। तो हम विचार करते हैं, कोई हमारे संक्लिष्ट परिणाम आने लगते हैं, इसने हमारा साथ नहीं दिया, इसने हमको धोखा दे दिया। होता है, संसार में धोखा देने वाले बहुत रहते हैं। यदि हमको किसी ने धोखा दे दिया तो धिक्कार है उसको। यदि किसी ने धोखा दे दिया तो धिक्कार है उसको, और यदि हम उससे दोबारा धोखा खा गए तो धिक्कार है मुझको। तो हम ऐसा धोखा क्यों खाएं? तो धोखा से बचने एक ही उपाय रहता है कि अपना ड्रिप लगा लें। उस समय आपने कोई साथ नहीं दे रहा, हम अकेले पड़ गए, किसने कहा आप साथ नहीं दे रहा है, उस समय 12 भावनाओं की ड्रिप लगाओ, उसमें बोलो कि त्रिरक्षक धर्म हमारा हो, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। यहाँ तो कह रहे हैं कि वो बहू पानी के लिए नहीं पूछ रही है, लड़का ने मुख मोड़ लिया है, ये साथ नहीं दे रहा है, घर के लोग ही हमारे विरोधी हो गए हैं, जेठ जी ऐसा कर रहे हैं, देवर जी ऐसा कर रहे हैं, जेठानी ऐसी कर रही हैं, सास ने छोटे को सब दे दिया, हम बड़ी बहू के लिए कुछ नहीं पूछा। ये बहुत बातें होती रहती ना। उस समय हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, किसने कहा साथ नहीं दे रहा है? उस समय मन की स्थिति बड़ी डवाडोल हो जाती है। तब तो आपको ये 12 भावना रूपी ड्रिप जो होती है ना, वही काम करती है। जंगल में, अरे जब घर में दंगल होने लगता है तब की बता रहे हैं आपके लिए। ये तो गुरु की कृपा है,
आप लोग की ऐसी भावना थी कि यहाँ जंगल में भी मंगल होने लगा, और नहीं तो फिर घर में भी दंगल होने लगता है छोटी छोटी बातों पर। उस दंगल से बचने का एक ही उपाय है कि हम इस 12 भावनाओं का चिंतन करें। किस तरह से करें? कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है, सिर्फ धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है। और कल जब स्वाध्याय हो रहा था, आप लोग कहते हैं ना कि आचार्य से स्वाध्याय करते हैं, हम लोग सब तीनों महाराज जी गुरु जी के चरणों स्वाध्याय करते हैं, तो बात हम आपको बता दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने सुनने वाले हैं, चाहे प्रत्यक्ष सुन रहे हों और चाहे चैनल के मान सुन रहे हो, सबका इस स्वाध्याय भी हो जाएगा। गुरु के मुख से जो बात निकली वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो कल शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा था, तो देखो कैसी बात होती है कि वह दैत्य जैसे वाहन से निकला और उसका विमान रुक गया। विमान रुक गया, कौन ने मेरा विमान रोक दिया? आके देखो तो सही, या तो ये नीचे कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज होंगे, या कोई भव्य सैस्कूट जैसा, अमरकंटक जैसा ऐसा आदिनाथ भगवान का जिनालय होगा, या फिर कोई ऐसा सतकुमित्र होगा जो हमसे बदला लेना चाहता होगा। आखिर मेरा विमान क्यों रुक गया? किसने उसको रोक दिया? और वह अपना विमान आगे हो रहा ना पीछे हो रहा है। अब क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गईं। यदि भगवान का मंदिर होगा तो अच्छी बात है, हम दर्शन करने चले जाएंगे, रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन हो जाएंगे तो मेरा अहोभाग्य होगा। लेकिन दाल में कुछ काला है, इसको रोकने वाला कोई अन्य ही व्यक्ति है जो हमारा शत्रु है, हमारा विरोधी है। जब उसने अवधि ज्ञान से देख ली कि हाँ, अरे इसने तो हमारा विरोध किया था, इसलिए इसने फिर हमारा विरोध करना चाहता है। और वह वहाँ पर जाकर के देखता है कि अरे ये तो छोटा सा बालक है, छोटा बालक है। ये बालक जरूर है, लेकिन पहले हमारा शत्रु था। कैसे शत्रु था? पहले वह मधु राजा थे, राजा मधु राजा थे, और उस मधु राजा ने क्या किया था, उनके अंडर में जो सामंत थे हेमरथ नाम के, उसकी कनक प्रभा नाम की रानी थी, उसकी पत्नी थी। सबको आमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आयोजन है, सब लोग आइए। सभी लोग आ गए। तो उस समय वह राजा अपने सामन की पत्नी पर आसक्त हो गया। उसने क्या किया, राजा ने क्या कहा, सबको विदा तो विदा कर दिया। हेमरथ से बोले कि राजन ऐसा है कि तुम्हारी पत्नी की कभी अच्छे आभूषण और जेवर आदि नहीं तैयार हो पाए हैं, तुम चले जाओ, हम तुम्हारी पत्नी को अच्छी से करके विदा कर देंगे। राजा हेमरथ जो सामंत था वो वापस चला गया। अब यहाँ पर उस राजा मधु की दृष्टि खराब हो गई और उसने दूसरे राजा की पत्नी को अपने पास में रख लिया, कनक प्रभा को। जब हेमरथ को पता चला, वापस आया, पागल जैसा हो गया। और पागल होते होते वह तापसी बन जाता है, तपस्या करते करते वह दैत्य बन जाता है। यहाँ बाद में राजा मधु को बहुत पश्चाताप होता है। बाद में वह मुनि दीक्षा करके अपने पांव प्राश्चित करके स्वर्ग में देव बन जाता है। वहां पर आकर के रुक्मिणी घर में आकर के प्रद्युम्न नाम का बालक बन जाता है। अब यहाँ पर जो हेमरथ राजा था, जो पागल हो गया, फिर तापसी बन गया और तपस्या करके बाद में एक दैत्य बन जाता है। जब उसका वहां पर विमान रुक गया, उसको देखने क्या बात है, अच्छा इसने ऐसा काम किया था, पहले मेरी पत्नी को इसने जबरदस्ती अपने पास में रख लिया था, अब इससे बदला लेकर के रहूंगा। उस समय ये शक्तिवान था और मैं निर्बल था। जैसे गति के आप दुख पढ़ते हैं ना, उसमें 6 में ना, कभी आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन, छेदन वेदन भूख प्रयास भार बहम हिम आतपतास। जब हम जब निर्बल थे तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती देखते हैं, बड़ा कोई व्यक्ति छोटे व्यक्ति को दबा देता है। इत्यंत गति के दुखी नहीं है, सभी गति में दुख है। और उस समय उसने कहा अब मैं सबल हो गया हूँ, दैत्य सोचा है अब जो निर्मल है, अब निर्बल हो गया है, अब मैं इससे बदला लूंगा। क्या किया जावे, सिर्फ जन्म लिए 6 दिन हुए थे उस बालक के लिए, जिसके पिता नारायण श्री कृष्ण हो, सत्यभामा उसकी दूसरी माँ हो, रुक्मिणी माँ हो, और अर्जुन जैसे उस बड़े बड़े धनुर्धारी भी उसके समय उसके क्या लगेंगे, चाचा वगैरह लगेंगे, भीम वगैरह, ऐसे सभी उसके साथ हैं।
लेकिन जिस समय उस दैत्य ने बदला नहीं ठानी, उस बालक को उठा करके ले गया। कहाँ ले गया? ऊपर ब्यान ले गया। अब उसके मन में आ रहा कि इसको अब कैसे करूं? तिल तिल करें दे के खंडे, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड है, ये नरक गति के वर्णन है। अब उस दैत्य के मन में आ गया कि इसको भी मैं ऐसा कर करके टुकड़े कर करके सब जगह फेंक दूंगा और सब इस तरफ से हो जाएगा। लेकिन कई प्रकार से विचार किया, इसको पानी में फेंक दूं, समुद्र में फेंक दूं, या इसको जला डालूं, सब कर दूं। लेकिन प्रत्येक की आत्मा में करना भी तो होती है, तो उसके मन में करना भाव आ गए। ये तो नन्हा बालक है, जब इसने हमसे बदला लिया था तब तो ये तो बहुत बड़ा राजा था, अब तो बालक रूप है, अब इसको क्यों मारूं इस ढंग से? मैं इस बच्चे की हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों लूं? और उस राजा ने, उसे दैत्य ने क्या किया? उसे जो नंदन वन था उसमें जो क्षेत्र था वहां जाकर के एक शिला के नीचे उसके लिए रख दिया। शिला कितनी थी? कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी, इतनी इतनी 52 हाथ लंबी, 52 हाथ लंबी वह शिला थी और 50 हाथ मोटी शिला थी। इतनी बड़ी शिला में तो कोई भी मंदिर का गर्भगृह पूरा आ जाएगा, खर्च बच जाएगा, है कि नहीं? गर्भगृह की नींव डालना पड़ता ना, बड़े चट्टान पर डालना पड़ता। इतनी बड़ी शिला थी कि कोई भी मंदिर का गर्भगृह पूरा उससे भर सकता था। ऐसी शिला के नीचे उस बालक के लिए रख दिया गया। अब आप क्या समझते हैं कि जिसका पिताश्री इतना बड़ा 3 खंड का अधिपति हो, श्री कृष्ण महाराज हो जिसके, वो भी रक्षा नहीं कर पाए अपने बालक की, पूरे सामंत आसपास लगे रहे, उन सबको उसने उससे जो अपनी निद्रा होती है ना उसमें सुला दिया था, उस बालक उठा के ले गया। इसलिए कहा जाता है हमारा जग में कोई नहीं साथी है, एकमात्र हमारा धर्म ही साथी है। और धर्म कैसे प्राप्त होता है? धर्म सत्कारों से प्राप्त होता है। शुभ पुण्य से शुभ पापस से, ऐसा ना कि जो शुभ कार्य होते हैं वो अपने आप में पुण्य होते हैं, अशुभ कार्य अपने आप में पाप होते हैं। उन शुभ कार्यों से धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा हमारे साथ में यदि धर्म रहेगा तो हमारी रक्षा हमारा साथ होता है। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, यदि जो भी हमारा साथ दे रहा है पल्ले में पहले हमारे पुण्य था। अभी जब अमरकंटक मेहता जी विराजमान थे और एक पूज्य मुनि संघ वहाँ से शेखर जी से ब्याह करते हुए यहाँ पर गुरु जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे थे, तब उन्होंने आचार्य से कहा था, देखो आचार्य महाराज जी इतना स्वास्थ्य खड़ा होने के बाद भी मुनि संघ के आने पर आचार्य उनके लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने निवेदन किया आचार्य मुझे कुछ सूत्र बात कर दे दीजिए। तब आचार्य श्री ने उनके लिए बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं पर भी हर जगह पूरे आगम में पल पल में पाप की निर्जरा का प्रसंग तो आया है, पुण्य की निर्जरा का भी प्रसंग नहीं आया है। इसलिए हमेशा शास्त्रों में पग पग पर पल पल पर पुण्य को बढ़ाने का उपदेश दिया गया है आचार्यों ने, जिनवाणी माने। तो पुण्य को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, यही श्रावक का धर्म है। तो मुनि महाराज जी लोग, तो मुनि महाराज जब सप्तम गुण स्थान में होते हैं और उस समय जिस समय शुद्धोपयोग की अवस्था में होते हैं, आपको बता दें मुनि महाराज अपनी चिकित्सा खुद कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, खुद ही चिकित्सा करते हैं। आगम का ऐसा विधान है, जब सप्तम गुण स्थान में होते हैं उस समय असाता वेदनी का बंध नहीं होता है, क्योंकि असाता वेदनी बंध विशुद्धि 6वें गुण स्थान में हुई जाती है। अब उस समय एकमात्र साता का बंध होगा, और जब उस साता का बंध होगा उदय में आएगा तो असाता वेदनी को अपने आप ढक देगा। उदाहरण आपको समझाते हैं कि जब हाथ में जल जाते हैं, कुछ किसी कारण आग्नि से जल जाते हैं, तो विचार करते हैं कि हमारे लिए ठंडा पानी मिल जाए, बर्फ मिल जाए। तो उस समय बर्फ पानी, बर्फ एकदम पिघलेगा तो हो नहीं, तो उस पानी में बर्फ भी डाल देते तो पानी ठंडा हो जाता है। उसमें वह अपना हाथ डाल देते जो जल चुका है, तो अपने आप हाथ में ठंडक आ जाती है, साता वेदनी आ जाती है। जलन चली थी साता वेदनी की, पानी का और बर्फ का ऐसा मेल मिला तो उसने हमको ठंडक प्रदान की, साता वेदनी आ गई, हमको लिए सुख दे दिया। उसी प्रकार से ये ऐसा होता है। देखो हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, और भाई रोटी जब फूलने लगती है और उसमें से यदि मान लो कुछ छेद आ जाता है तो भाई भाप हाथ में लग जाती है ना, जलन हो जाने लगती है, जल जाते हैं। अब उसी आटा से वह भाप निकली और हाथ में जलन को पैदा कर दिए।
माताएं बहनें बड़ी समझदार भी होती हैं। अब उस जलन से कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए, असाता बेचने को साता बेचने में कैसे परिणत किया जावे, तो जिस लोई से वह रोटी बनी थी उसी लोई को लगा लेते हैं। जो बुद्धिमत है ना, बस उसी प्रकार से मुनि महाराज भी उसी ध्यान में बैठ करके उसी वेदनी कर्म को भोग तो रहे हैं, लेकिन जब सप्तम स्थान में शुद्ध उपयोग में आ जाते हैं तो भाई असाता वेदनी साता वेदनी में आ जाती है। उदाहरण समझ में आ गया ना, कितना गुरु जी का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उस समय जब दैत्य ने उनके लिए किया तो उस समय वह देखा कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो हिसाब से हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब वह बालक सांस ले रहा था, सांस छोड़ रहा था, उस समय शिला भी अपने आप हिल रही थी। अब उस शिला से कोई भी व्यक्ति मर सकता था, इतने बड़े शिला के साथ सामने वो छोटा सा बालक की कितने की आयु हो सकती थी, एक क्षण में अपने प्राण गंवा सकता था। लेकिन जहाँ पर पुण्य का उदय होता है, धर्म साथ में रहता है, तो वहाँ पर भी जो प्रतिकूल वस्तु भी अनुकूल हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतनी प्रतिकूलता होने के बाद भी जंगल में मंगल हो रहा है। कितना आनंद आ रहा आपके लिए, अपनी स्थिति आप सुधारो। वह इस तरह से उसने उनके लिए प्राण रक्षा कर दी। बाद में एक दूसरा व्यक्ति आता है, काल संबर नाम का व्यक्ति आता है, अपनी पत्नी के साथ में आता है और वह देखता है कि शिला हिल रही, क्यों हिल रही है। उस दैत्य ने सोचा कि अब तो मेरा काम हो गया, अब मुझको बच्चे की हिंसा का पाप नहीं लगेगा, हत्या का पाप नहीं लगेगा, अपने आप बच्चा उसमें से दब करके मर जाएगा। लेकिन जाको राको साइया बोलते ना, हाँ साइया मतलब कौन है, हमारा धर्म, हमारे जो हमने अपनी पूंजी है वो चीज है और कोई दूसरी चीज नहीं है। बस ये घटनाएं होती रहती है कि जो पानी का बोर किया जाता है, क्या जाता है ना, उस छोटे बच्चे गिर जाते हैं, 3-3 दिन तक उसमें रहते हैं, बाजू में दूसरा बोर किया जाता है, उससे उसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि वह जीव अपने आप में पुण्य पाप लेकर के आता है, उसी कारण उसकी रक्षा होती है, उसी कारण से उसके लिए दुख होता है, सुख होता है। एक कर्म सिद्धांत है। आपको एक और बात, इस तरह से जब काल संबर वहां से लौटा, एक देव दूसरे देव अपने पत्नी के साथ में, उसने हिलती हुई शिला को देखा, अरे क्या बात है, कैसे हो गया, उसका भी विमान रुक गया और वह उतर के देखता है कि आखिर बात क्या है, और उस हिसाब से शिला को अलग करता है, उस बालक के लिए अपनी पत्नी की गोद में दे देता है कि देखो तुम्हारे कोई पुत्र आज तक कोई संतान नहीं हुई है, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से ये संतान मिली है, इसको अपना संभाल के सब पालन पोषण करो। ये तो घटना हम आपको बता दिए। इस तरह से जहाँ पर धर्म साथ में होता है, पुण्य साथ में होता है, अपने आप रक्षा हो जाती है। एक कथानक के अगर अपनी बात समाप्त करूंगा, वो देव देवी दोनों वहां पर से निकल रहे थे एक अन्य घटना में, तो उन्होंने देखा कि एक परिवार, फैमिली किसे कहते हैं, परिवार बोलते ना, हम दो हमारा एक। फैमिली की स्पेलिंग क्या है, FAMILY। मतलब ये देखो भला इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसमें भी बहुत रहस्य छुपा हुआ है। F यानी फादर, M यानी मदर, पिताजी और माँ, और उसके बाद कौन सी आती है, ILY। वो बालक संतान कहती है आई लव यू, मतलब मैं माता पिता को चाहता हूँ, माता पिता मुझको चाहते हैं, आई लव यू ना, ILY। ये फैमिली का शब्द है। फैमिली ने परिवार बता रहा है कि जहाँ पर माता पिता और संतान में आपस में एक दूसरे प्रति प्रेम वात्सल्य होता है, वही परिवार कहलाता है। इसलिए परिवार को समझो कि परिवार का है क्या। तो वह फैमिली थी, एक माँ थी, एक पिताजी थे और एक उनका बेटा था। लेकिन कर्म की वजह से क्या हो गया उनके लिए कि जो माँ थी ना, तो उनके लिए उनका शरीर किसी कारण से, घटना से आधा चेहरा जल गया था। इस दुर्घटना हो जाती है, आधा चेहरा जल गया था। और पिताजी के लिए क्या हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था। और संतान का भी कर्मोदय होता है, तो छोटा बालक था, उसका पैर टूटा हुआ, लंगड़ा हुआ था। अब तीनों स्थिति में है, आपस में बहुत उनमें लेकिन प्रेम था। पिता को कुष्ठ है, माँ आधी जली हुई है, और उस हिसाब से छोटे बालक का भी पैर टूटा हुआ लंगड़ा है। अब तीनों आपस से अपना निर्वाह कर रहे थे। अब वहां से देव देवी वहां से निकले,
उन्होंने देवी को करना गई, महिलाओं को करना जल्दी आ जाती है। देखो ये कितने दुखी हो रहे हैं और आप इतनी सामर्थ्य है, आप अपनी शक्ति से इनको ठीक कर सकते हो। उसने समझाया देवी ऐसी बात नहीं है, ये जीव तो अपने कर्म का फल भोग ही रहे हैं। अब ठीक है तुम कहती हो तो इनके लिए हम इनकी व्यवस्था कर देते हैं। वो महिला के पास में पहुंचे देव कि आपकी तकलीफ हो रही है और आप हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, आपके लिए आधा शरीर जला हुआ, चेहरा जला हुआ है ना, आप कोई वरदान मांग लो, उससे आप ठीक हो जाओगे। आप जो भी वरदान मांगो हम आपके लिए वरदान देना चाहते हैं, आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। तो उस महिला ने कहा मुझको अच्छा सुंदर बना दो। उसने क्या वरदान मांगा कि मुझको बहुत अच्छा सुंदर बना दो। तथास्तु ने बोल दिया और महिला वह सुंदर हो गई। अब वह पति सोचता है, अब जब सुंदरता आ गई तो अपने आप घमंड अन्य बातें तो आ ही जाती हैं, रूप का मद हो ही जाता है। अच्छा चौक हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती उन तक के लिए रूप का मद हो गया था। ये तो सामान्य से महिला कहलाई। अब उसके पति ने देखा, अब वह भी नाराज होने लगा। अब पति के पास में पहुंचा कि अरे ये तो बहुत अपना सुंदर मानने लगी है। अब पति से उसने कहा, देव ने कहा कि अब एक को वरदान दे, एक को ना अच्छा भी नहीं लगेगा। उसने कहा कि तुम भी एक वरदान मांग लो। तो पति कहता है इसका चेहरा राक्षसी जैसे कर दो। इसको बड़ा घमंड हो रहा ना, इसका चेहरा इसका शरीर इस ढंग से कर दो। अपनी चिंता नहीं है कि हमारा शरीर कष्ट तो ठीक कर दें, इसका ऐसा कर दो। ठीक है तथास्तु। अब वो जब हो गई, अब छोटे बालक के पास में वह देव गया। उसने कहा तुम भी एक वरदान मांग लो, क्योंकि जब उसने अपनी माँ को देखा, माँ का चेहरा पूरा बदल गया था। तो बच्चा रोने लगा, क्योंकि उसको उसने जैसी माँ को देखा था उसी रूप में उसे मांगा था कि मेरी माँ है, जैसी मेरी है तो मेरी माँ। अब माँ का रूप बदला हुआ देखा उसके लिए तो वह रोने लगा। देव ने बोला घबराओ मत, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या तकलीफ हो रही है, तुम वरदान मांग लो। तो उसने क्या कहा कि मेरी माँ को जैसी थी वैसे ही हमको कर दो, मैं इसी में प्रसन्न रहूंगा। समझ जाऊं कि त्यों हो गई। तीनों आपस में मिलकर रहने लगे। अब देखो वहां पर फिर उस देव ने बोला, अपनी पत्नी से बोला, देखा तुमने, जिसकी मनस्थिति ऐसी होती है वैसी काम हो जाता है। परिस्थिति आपकी जैसी भी हो आप चिंता नहीं करें, अपनी मनस्थिति को आप संभाल लीजिए तो परिस्थिति भी आपके अनुकूल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके जंगल में भी मंगल हो गया है। इसलिए मन को संभालने का प्रयास करो, यही आगम की बात है। मन के हिसाब से मत चलो, बल्कि मन को समझा करके चलो, यही आगम में गुरु की वाणी है। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त कायो सर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यहाँ पर गर्मी के समय के योग्य यह क्षेत्र है। सर्दी और वर्षा के समय पर इसको मात्र स्मरण में लाया जा सकता है। फिर भी लोग इस समय यह क्षेत्र का पंच कल्याणक होना था। विशाल काय यह मंदिर जो कि देवों के द्वारा भी अहर्निश पूजित जैसा लगता है, इस क्षेत्र से जब कभी भी देवलोग विचरण करते हैं अवश्य नतमस्तक होते होंगे। यह मनुज कृतानाम देवराजार्चितानाम जिनवर निलयानाम
भावतो हम स्मरामि। यहाँ देवों के द्वारा भी रचित और मनुष्यों के द्वारा भी रचित ऐसे जो कृत्रिम और अकृत्रिम शौचालय हैं उनके श्रेणी में आने वाला यह जिनालय है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आने से पूर्व में काफ़ी दृढ़ संकल्प करता है, तब कहीं जाकर के इस क्षेत्र की पुनीत वंदना होती है। यहाँ की विशेषता मंदिर तो शिखरबंद है ही, यहाँ पर पूरे भारत की जनता का पाई पाई सही लेकिन लगा हुआ है। जो मन में आया जेब में हाथ डाला और इस ट्रेजरी में पहुंचा दिया और धन्य माना अपने आप को। हमारा यहाँ पर आने का इस समय का प्रयोजन आप लोगों को तो ज्ञात है ही। जिन्हें ज्ञात नहीं है तो उनको भी हम ज्ञात करा दें, ताकि इससे पूर्व में यहाँ पर 4-5 चातुर्मास हो गए हैं और सर्दी के समय पर जनवरी में पहले प्रारंभ में मैं यहाँ पर आया था। उस समय से लगातार यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करने में कर्मठ कार्यकर्ता उदार मना पूरे भारतवर्षी, उसमें भी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी पंच कल्याण नहीं हो सकता, आपको ज्ञात होगा। इसलिए यह समय जो एक प्रकार से चैत्र का पूर्व भाग और फाल्गुन का एक प्रकार से अंतिम सप्ताह में चुना, फिर भी यह क्षेत्र हमेशा कुछ न कुछ तो वर्षा करता ही रहता है। कई लोग यहाँ पर लाखों की जनता आती है, फिर इसके उपरांत शाम को इसके ऊपर अवश्य गंधोदक वृष्टि देवों के द्वारा होती रहती है। अब यहाँ पर कई लोग पहले से ही कह रहे हैं हमें भी यहीं रहना है। जब आप लोग कहेंगे तो महाराजों के भी मन में आ सकता है। कितने ऋषियों ने, मुनियों ने और यतियों ने, यहाँ पर तपस्वियों ने, कितनों ने अपनी आत्मा को पुनीत पवित्र बनाया। इतिहास भर साक्षी है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो इस क्षेत्र का इतिहास पूर्णतः ज्ञात होगा। यहाँ का वातावरण ऐसे है, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आने के उपरांत अपने आप ध्यान लग जाता है। लगा है क्या नहीं? आओ तो कह दो। आओ। जिस क्षेत्र का उपयोग करते हो उस क्षेत्र का नाम बार बार लेना चाहिए। आगे के एक सप्ताह में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष ने देश विदेश से जनता आएगी और आप लोग कहाँ बैठोगे? जगह कहाँ से ले आओगे?
महाराज हमारे हृदय में, दिल में जगह है। आदिनाथ भगवान यहाँ पर बहुत दिन से प्रतीक्षित हैं और कौन कौन व्यक्ति अपने संपदा का, चंचल संपदा का उपयोग करके इस महोत्सव को बहुत ही ऊंचा बनाने वाले हैं, वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और उसमें हमें भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई लोगों की शिकायत थी महाराज हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तो हमने कहा आप लोगों के माध्यम से मैं प्रतिनिधि होकर के 3-4 महाराजों को ले आया हूँ, इसलिए आप बड़े बाबा के यहाँ तो बुलाया था, लेकिन यहाँ के वातावरण को देख करके ये व्यवस्था आपकी आप करने वाले हैं और आप बीमार पड़ जाओ तो कैसा होगा महाराज? कैसे बीमार पड़ सकते? बीमार भी यहाँ पर ठीक होंगे। हमने सुना है यहाँ पर पूरी यह पहाड़ी इलाका में है, दवाइयाँ भरी हुई हैं, यहीं से दवाएं जड़ी बूटी यहीं से चली जाती हैं। दुनिया में कहीं भी आँखों के लिए औषध नहीं है, किंतु यहाँ पर गुल बकावला, यहाँ पर इसका कोई भी शानी नहीं है। ऐसे यहाँ पर दूर दूर से वैद्य लोग आते हैं। महाराज हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप लोग वहीं से, आजकल को तो ऑनलाइन चलता है, इनलाइन रहता है, उसके माध्यम से देख करके आप लोग अपने मन को बहुत पवित्र बना सकते हो। आज तो इतना ही हमारा आना हुआ है, इतना ही चाहता हूँ। कल से संभव है पात्रों का यहाँ पर हाँ मध्याह्न में बता देंगे ब्रह्मचारी लोग, प्रतिष्ठाचार्य वगैरह, और आप लोग समय के अनुसार उसको कर लेना। आज हमारा 15 दिन का चतुर्दशी का प्रतिक्रमण है और आज उसको करके हम भी निवृत्त हो करके उन सब कार्यों में यथाशक्ति यथा समय भाग लेने का प्रयास करूंगा। और अब यह आप लोग कार्यकर्ता वगैरह अपने अपने ढंग से करते आए हैं वर्षों से, लेकिन कई लोग अपने ढंग से पात्र चयन करने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल से जो आया है कि उसी के अनुसार पात्रों का चयन होगा, ऐसा कमेटी ने निर्णय लिया है, बताते हैं। आवश्यक बातें समय पर मैं बेटा रहूँगा और ये आप लोगों का कर्तव्य है। प्रारंभ होना है कि दुनिया से लोग यहाँ पर वंदना के लिए आएंगे और उसकी व्यवस्था भी जैन समाज को ही करना है। ये बहुत बड़ा दायित्व है। फिर भी जैन समाज बहुत लंबा चौड़ा बहुत दूर तक फैला हुआ है, किंतु पात्र के लिए तो उदारता की, भक्ति भावना की बड़ी आवश्यकता है। और आपके पास इतनी है, यह दिन दुगुनी और रात चौगुनी यहाँ बढ़ती जाए, ऐसा यह अवसर आप लोगों के जीवन काल में आया है। यह हजारों वर्ष के बाद इस प्रकार के महोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और होने के लिए उम्मीदवार खड़े हैं।
और सरकार के तरफ से जो नक्शा है, मैप है, वो बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर आने के मार्ग कहाँ कहाँ से हैं, तो मैंने तो ये पूरी परिक्रमा ही लगा दी। यहाँ पर जहाँ कहीं से भी आ सकते हैं आप, जबलपुर से आ सकते हैं, बुढ़ार से आ सकते हैं, कोटमा से आ सकते हैं, डिंडोरी से आ सकते हैं, अकलतरा से आ सकते हैं, बिलासपुर से आ सकते हैं। पिंडरों वाले तो अंतर यहीं पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, विमान से भी आ सकते हैं और मेरे जैसे पगडंडी से भी आ सकते हैं। मैं सोच रहा था कि जा पाऊंगा क्या नहीं, कैसे नहीं आ पाऊंगा। पहले तो आदिनाथ भगवान हमारे निमित्त ही आए हैं और हम अर्जी लगाएंगे और अवश्य आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान से प्रार्थना करो, यह जितने दिन हैं यहाँ पर यह उत्सव अच्छे साधन संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को बार बार स्मरण करता हूँ। उन्होंने ही यह शक्ति दी है, मति दी है, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के लिए यह समर्पित है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।